लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट की घटना के बाद अब इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना के बाद पेजर बनाने वाली कंपनी भी सवालों के घेरे में है। इस ब्लास्ट को लेकर दावा यह भी किया जा रहा है कि हर पेजर में 3 ग्राम के आसपास हाई एक्सप्लोजिव मटेरियल मौजूद था। ऐसे में इस दावे के बाद सवाल ये है कि इसे किस कंपनी ने बनाया और आखिर इसमें विस्फोटक कैसे फिट किए गए। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि इस पेजर को गोल्ड अपोलो नाम की ताइवान की कंपनी ने बनाया था, लेकिन अब गोल्ड अपोलो का कहना है कि ब्लास्ट हुए डिवाइस हंगरी में BAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के द्वारा बनाया गया था। गोल्ड अपोलो ने इन डिवाइस को बनाने का काम हंगरी की कंपनी को दिया था और उसी हंगरियन कंपनी ने अपोलो ब्रांड नाम के तहत AR-924 पेजर बेचे। लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट में 11 लोगों की जान जाने की खबर है और करीब 2800 से ज्यादा लोग इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं। इंडिया टुडे के द्वारा प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों में पता चलता है कि हंगरी की BAC नाम की इस कंपनी की स्थापना मई 2022 में ही हुई थी, यानी महज 2 साल पुरानी ये कंपनी है। कंपनी के लिंक्डइन पेज से मौजूद डेटा से यह पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, दूरसंचार, पर्यावरण विकास, बाहरी सहायता, हस्तक्षेप के लिए निगरानी प्रणाली के क्षेत्र में ये कंपनी सेवाएं देती है। हंगरी के न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार BAC लगभग हर उस क्षेत्र में काम करती है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, यानी ब्रेड बेकिंग, किताब, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर गेम प्रकाशन, आभूषण उत्पादन, खेती, कपड़ा, खुदरा बिक्री से लेकर पेट्रोलियम निकालने तक, यहाँ तक कि डेटा प्रोसेसिंग तक के काम में ये कंपनी करती है। BAC कंसल्टिंग नाम की इस कंपनी की CEO इंस्टाग्राम पर फिजिक्स, क्लाइमेट चेंज समेत कई विषयों पर वो रिसर्च पेपर पोस्ट करती रहती हैं। 1 महीने पहले एक लिंक्डइन पोस्ट में कंपनी की CEO ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की सरकार को नाजी शासन कहा था। इन हमलों के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और जवाबी हमले की धमकी दी है। लेबनानी समूह ने एक बयान में कहा कि हम उस आपराधिक आक्रमण के लिए इजरायली दुश्मन को पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं। इस पाप भरे आक्रमण के लिए निश्चित रूप से इजराइल को उचित सजा मिलेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मोसाद के खुफिया ऑपरेशन के तहत इन पेजर में विस्फोटक फिट कर दिए थे। हिजबुल्लाह ने ताइवान की गोल्ड अपोलो नाम की कंपनी को लगभग 3000 पेजर बनाने के ऑर्डर दिए थे, लेकिन इन पेजर के लेबनान पहुंचने से पहले ही इससे छेड़छाड़ कर दी गई। इन पेजर को इस साल अप्रैल से मई के बीच ताइवान से लेबनान भेजा गया था। इससे लगता है कि इस हमले की साजिश को कई महीने पहले अंजाम दिया गया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये पेजर ताइवान की कंपनी के AP-924 मॉडल के थे। पेजर की जो खेप ताइवान से लेबनान भेजी गई थी उसमें हर पेजर पर 1 से 2 औस का विस्फोटक लगाया गया था। इस विस्फोटक को पेजर में लगी बैटरी के बगल में लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में दोपहर 3:30 पर इन पेजर्स पर एक मैसेज आया। इस मैसेज ने पेजर में लगी विस्फोटकों को एक्टिव कर दिया। आपको बताएं तो हिजबुल्लाह के लोग आपस में बातचीत के लिए मोबाइल को छोड़कर पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मोबाइल के टैप और बातचीत लीक होने का खतरा रहता है। पेजर में लोकेशन और बातचीत को टैप नहीं किया जा सकता है।